बिहार की नीतीश हुकूमत को बड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट ने रियासत में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी पर लगाई फौरी पाबंदी। मामले की अगली समाअत 3 जुलाई को। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की मुहिम तेज। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की इंतखाबी मुहिम जारी। प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस की जानिब से ताकत का किया मुजाहरा। दीगर जमातों के रहनुमाओं ने भी मुहिम में लिया हिस्सा। कांग्रेस की मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी के जिक्र पर सियासत गर्म। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी ने कांग्रेस को बनाया निशाना। कांग्रेस बजरंग दल के मामले पर बैकफुट पर। कांग्रेस की सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली ने कहा, हमारा बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का कोई इरादा नहीं। मणिपुर में तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद। कई अजला में कर्फ्यू नाफिज। पूरी रियासत में इंटरनेट खदमात बंद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सूरत हाल का लिया जायजा। मरकज ने रैपिड एक्शन फोर्स की इजाफी कंपनियां भेजी। कोरोना के दौरान दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रहायशगाह की तज़ीन पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के मामले में बीजेपी का हमला जारी। मरकजी वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने इसे करार दिया दोहरा मेयार और कानून की खिलाफ वर्जी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 3 रोजा दौरे पर। आबाई शहर मयूरभंज जिले पहुंचने पर हुआ पुरतपाक इस्तकबाल। पहाड़पुर में एक हुनरमंदी तरबियती मरकज और कम्युनिटी सेंटर का रखा संग बुनियाद। सदर जमहूरिया ने ब्रह्मा कुमारी सेंटर के जेर इत्माम नशे से पाक ओडिशा मुहिम का भी किया आगाज। उत्तर प्रदेश के 37 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मौजूदीन ने डाले वोट। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 11 मई को, नताइज का ऐलान 13 मई को। खेलों में हैदराबाद और कोलकाता आज के आईपीएल मैच में होंगे आमने सामने। ये मैच दोनों टीमों के लिए है निहायत अहम। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर रोक लगा दी है। बिहार में जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की समाअत के बाद पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज अपना फैसला सुनाया। अब इस मामले की अगली समाअत 3 जुलाई को होगी, जब तक जात पर मबनी मर्दमशुमारी के डेटा को शेयर करने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी रहेगी। हम लोग जो लोक हित याचिका दायर किए थे, उसमें मुद्दा ये उठाए थे कि 6/6/22 को बिहार सरकार जो पॉलिसी चल रही है वह भारत के संविधान के विपरीत है। सेंसस एक्ट 1948 एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है। और बिहार सरकार को संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया कि आप कास्ट बेस्ड सर्वे कीजिएगा। हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सेंसस प्रोसीजर को रोक लगाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रिजर्व रखिए, लीकेज नहीं हो, और इसकी सुनवाई 3/7/2023 को होगी। बिहार में बीजेपी सदर सम्राट चौधरी ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर बिहार हुकूमत की सरजनिश की। उन्होंने कहा कि जेडीयू और आरजेडी ने हमेशा इख्तिदार की सियासत की है। जब ये लोग इख्तिदार में थे तो उन्होंने अवामी मफाद में कोई कदम क्यों नहीं उठाया। न्यायालय ने 3 जुलाई का समय दिया है, अपना पक्ष रखना चाहिए, सही ढंग से पक्ष रखना चाहिए। कैसे स्टोर करेंगे, ये बात तो सही है कि आपको चिंता तो करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान का डाटा लीक तो नहीं होगा। जिस समय जातीय जनगणना हुआ उस समय भाजपा सरकार में थे। राजद वाले कहाँ थे? राजद वाले इसी तरह क्रेडिट लेते हैं। राजद वाले को पूछिए, 15 साल रहे, माताजी पिताजी उनके सत्ता में रहे, एक आदमी को आरक्षण दिया है क्या? कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी का मामला गर्म हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने इस पर पूरी रियासत में एहतजाज की तैयारियां कर रखी हैं। विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान आज कर्नाटक में कई मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं। इसके तहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कांग्रेस के मंशूर के खिलाफ एहतजाज करने के लिए विजयनगर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने बजरंग दल के लिए नारे लगाए। कांग्रेस ने मंशूर में वादा किया है कि अगर वो इख्तिदार में आती है तो वो रियासत से बजरंग दल जैसी तंजीमों पर पाबंदी आयद कर देगी।
मरकजी वजीर जे किशन रेड्डी ने बेंगलुरु में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वोटों के लिए मुल्क के लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश कर रही है और अब आज बजरंग दल पर पाबंदी लगा दी गई। मैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बजरंग दल मुल्क मुखालिफ है, क्या बजरंग दल दहशतगर्द तंजीम है? बिल्कुल ये बहुत गलत है। वोटों के लिए देश के जनता को रिलीजियस के नाम पर डिवाइड करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहे। ये आने वाला दिन में ऐसे निर्णय लेना कांग्रेस पार्टी देश के लिए बहुत खतरा है। इसलिए मैं कर्नाटक जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसा पार्टी को नाकार करना चाहिए, ऐसा पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। मणिपुर में तलबा की एक तंजीम ने मैतई बरादरी को दर्ज फहरिस्त कबाइल के ज़ुमरे में शामिल करने के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज किया। इस कबायली एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके बाद कई अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पूरे मणिपुर में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। वजारत दाखिला रियासत की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। रियासत में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, जिनमें आसाम राइफल्स, सेंट्रल पुलिस फोर्स और फौज के जवान भी शामिल हैं। मरकज से रैपिड एक्शन फोर्स की इजाफी कंपनियां भी भेजी गई हैं। इंडियन एयरबेस से इजाफी RAF एहलकार भेजे गए हैं। सिक्योरिटी और हालात मामूल पर लाने के लिए तमाम कोशिशें की गई हैं। My dear brother and sister in the state of Manipur, during the last around 24 hours, some incident of clashes, vandalisms and arson have been reported in Imphal, Shoshanpur, Bishnupur, Kangpokpi and More, etc. Precious lives have been lost, besides damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing misunderstanding between two sections of our society. The state government is seized of the developments and taking all steps to control the law and order situation. Additional central paramilitary forces have been requisitioned for deployment in sensitive areas. We are committed to protect the life and property of our people. In this hour, I appeal to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. और मणिपुर के वज़ीर आला ने लोगों से अमन भाईचारा बनाए रखने की अपील की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। ओडिशा पहुंचने पर सदर जमहूरिया का रियासत के लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ओहदा संभालने के बाद पहली बार वो ओडिशा में अपने आबाई जिला मयूरभंज का दौरा कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग मरकज और कम्युनिटी सेंटर का संग बुनियाद भी रखा। उसके बाद सदर जमहूरिया ने ब्रह्मा कुमारी सेंटर के ज़ेर इत्माम नशे से पाक ओडिशा मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने मंशियात की लत माशरे के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये बात कही। और उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। पहले मरहले में 37 अजला में वोटिंग हो रही है, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपटन, गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन शामिल हैं। इस मरहले में 10 मेयर, 820 काउंसलर, 103 नगर पालिका परिषद चेयरमैन, 2740 नगर पालिका परिषद मेंबरान, 275 नगर पंचायत चेयरमैन में 3645 नगर पंचायत मेंबरान के लिए पोलिंग हो रही है। इसके लिए 2 करोड़ 40 लाख वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेयर और कौंसिल के ओहदे के लिए वोटिंग EVM के जरिए की जा रही है, जबकि बाकी ओहदों के लिए वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए हो रही है। आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि दूसरे मरहले की पोलिंग 11 मई को होगी और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए गोरखपुर में वोट डाला। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए उत्तर प्रदेश के 37 अजला में पुरअमन तरीके से अब तक वोटिंग हुई है। वाराणसी के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में वोटरों में खास जोश खरोश देखा गया। आइए देखते हैं वोटर्स क्या है, मसाइल क्या है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है,
यह भी एक मतदान स्थल है, मतदान केंद्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग भारी संख्या में मतदान करने के लिए आना शुरू कर दिए हैं। ये नागरिक हैं, शहरी नागरिक हैं। किस तरह के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को आप लोग वोट देंगे, चयन करेंगे? आशा यही है कि जो हमारे शहर का विकास करे, शहर के लिए काम करे, इसी ऐसे प्रत्याशी को वोट किया जाएगा। शहर का विकास चाहते हैं और ये मतदान कर चुके हैं, ये पुत्र हैं, अपनी माता को लेके आए हैं। और एक अच्छी बात है कि दोनों लोग मतदान कर चुके हैं। किस तरह के प्रत्याशी का आप लोग चयन करना चाहते हैं? क्योंकि हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो हमारे माहौल का ठीक वातावरण बनाए और सीवर पानी की समस्या को हल करे। आपने मतदान कर लिया, किस तरह के? वही जो कि घर का पानी वानी का अथवा का समस्या है, हमारे में जो करता है वही करेंगे। ये नागरिक मूलभूत जो अधिकार हैं, शहर के जो सुविधाएं हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं कि वो चाहिए। आप किस तरह के प्रत्याशी का चयन करना चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये पार्षद का चुनाव है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो नालियाँ और सीवर की जो समस्या है, कूड़ा नहीं उठता है, उसको समस्या का समाधान के लिए हम लोग वोट डालें। चूँकि वार्ड सभासद का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, शहर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर निगाह रखने वाली संस्था, उनके लिए काम करने वाली संस्था का चुनाव है। प्राथमिक बॉडी होती है किसी नगर के विकास के लिए, उसका चुनाव है। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। मरकजी वज़ीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर आवाम को धोखा देने, कानून की धज्जियां उड़ाने और दोहरे अखलाकी मेयार अपनाने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कोरोना के दौर में दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया और कवायद को तोड़कर अपने लिए शीश महल बनाया। दिल्ली की जनता त्राहिमाम थी कोरोना से। भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब चीजें चाहिए थी। और साथ ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर, निर्माण के ऊपर रोक थी। ऐसे समय पर यह कार्य किया गया और 45 करोड़ रुपए उस पर खर्चे गए, जब एक एक रुपए की जरूरत व्यक्तियों के जीवन बचाने की थी। और उन्हीं मजदूरों को जबरन दिल्ली से निकालकर अन्य जगहों पर, उनके स्थानों पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह धकेला गया। वो दिन मेरी आंखों के सामने है और मैं चाहूंगी कि सब लोग उस दिन को याद करें कि एक तरफ व्यक्ति को नहीं पता कि अगला दिन, अगला मिनट नसीब होगा या नहीं, कोरोना की मार कैसी पड़ेगी, और वहां पर यह व्यक्ति अपना शीश महल बना रहा था। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल को आवाम के पैसे का हिसाब देना होगा। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली के वजीर आला के लिए अपने शीश महल की तामीर के लिए सरकारी टेंडर क्यों नहीं जारी किया। आज ईमानदारी की बात करने वाले आप पार्टी के लीडरों की हकीकत अवाम के सामने है। आप हिसाब तो बताओ, आप जगह तो बताओ। मास्टर प्लान दिल्ली 21 के मुताबिक जो ये क्षेत्र है सिविल लाइंस का, जहां पे इनका निवास है, उसमें ईंट भी नहीं लगा सकते। 45 करोड़ रुपए आपको खर्चना था, तो क्या आपने 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर फ्लोट किया? जवाब है नहीं। स्कैम यहां पर है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर नहीं खर्चा। टेंडरिंग प्रोसेस के मुताबिक ई टेंडर, ई ओपन टेंडर आपको करना होता है। मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी की तरफ से दर्ज केस में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। अपनी बीवी की खराब सेहत का हवाला देते हुए सिसोदिया ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने उस पर ईडी को नोटिस भी जारी किया है। ईडी को 1 हफ्ते के अंदर जमानत की दोनों दरख्वास्तों पर जवाब दाखिल करना है। इस मामले पर अगली समाअत 11 मई को होगी। और डीएम के लीडर कनिमोझी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कनिमोझी के खिलाफ 2019 लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में दाखिल अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। दरअसल 2019 में हुए लोकसभा इंतखाबात में डीएम के लीडर कनिमोझी कोरोना निधि की तमिलनाडु सीट थदुकड़ी से लोकसभा के लिए मुंतखब हुई थी। डीएम के लीडर ने 2019 में इंतखाब लड़ा था और उनके मुंतखब होने को एक वोटर ए सनातन कुमार ने चैलेंज किया था। सनातन ने इल्ज़ाम लगाया था कि कनिमोझी ने अपने कुंबे की जायदाद की तफसील पेश करने के वक्त अपने इंतखाबी हलफनामे में अपने शौहर के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था। अगली खबर, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज साबिक वज़ीर आला पंजाब प्रकाश सिंह बादल के लिए आखिरी दुआया इजलास में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला बादल ख़ानदान के साथ उनके दुख में शरीक हुए। प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को 95 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था और आज उनके लिए आखिरी दुआ का एहतमाम किया गया था।
मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा उनको खिराजी अकीदत पेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल जमहूरियत की हिफाजत के लिए इमरजेंसी के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े थे। बादल साहब का जाना मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जेल के अंदर रहकर सिद्धांतों के लिए, पंथ के लिए संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति था तो सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। इमरजेंसी की बात हो, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था मगर मेरे पार्टी के बड़ों से मैंने सुना प्रकाश सिंह बादल अकाली दल में चट्टान की तरह इमरजेंसी के खिलाफ खड़े रहे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। कारगिल युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो या आतंकवाद की परछाई हो, हर जगह पे बादल साहब ने आसमान जितने ऊंचे व्यक्तित्व को ढाल की तरह देश के हितों के साथ खड़ा पाया। बादल साहब का जाना समूचे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सिर्फ सरदार सुखबीर और बीबी हरसिमरत जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है और मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन के कई कार्यकर्ताओं के लिए भी ये अपूर्णीय क्षति है। आज दसम गुरु के चरणों में मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बादल साहब के जीवन से हम सब प्रेरणा लें और उन्होंने जिस रास्ते पे चलने की सीख दी थी उस रास्ते पर चलने की वाहेगुरु हम सबको शक्ति दे। भाई सुखबीर बादल और बीबी हरसिमरत बहन को मैं इस अपूर्णीय स्थिति के लिए मनपूर्वक दुख व्यक्त करता हूं और बादल साहब के सारे अनुयायियों के लिए भी मेरे मन में जो भाव है इसको व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं। अंत में बादल साहब को मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से और समग्र देश की ओर से, भारत सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जम्मू कश्मीर में फौज के एक हेलीकॉप्टर के हादसे के शिकार होने की खबर आई है। भारतीय फौज का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के करीब हादसे का शिकार हो गया। तकरीबन 11:15 बजे हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की। पायलट्स ने तकनीकी खराबी के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आगाह किया था। हेलीकॉप्टर नाहमवार सतह और मुनासिब लैंडिंग एरिया न होने की वजह से हादसे का शिकार हुआ। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गईं और फौज की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। तैयारे में 2 पायलट और एक टेक्नीशियन सवार थे। तीनों जख्मी एहलकारों को उधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। तिजारत सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज मुंबई में मुनक़िद फिल्की फ्रेम्स 2023 से वर्चुअल तरीके से खिताब किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा भारत 2047 तक आलमी तरक्की को तरगीब देने वाला सुपर पावर बन जाएगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन जनूबी कोरिया के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमन ने एशियाई तरक्याती बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 56वीं सालाना जनरल मीटिंग में शिरकत की। वजीर खजाना ने मुलाकात में भारतीय वफ्द की क़यादत की। मीटिंग में वजीर खजाना ने कहा कि भारत की G20 सदारत मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए इत्तेहाद और इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर देती है। और वजीर खारजा एस जयशंकर और रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़राए खारजा इजलास के मौके पर पणजी में 2 तरफा बातचीत की। और पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए गोवा पहुंचे। और आइए अब नज़र डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी रियासत अटलांटा के, जहां पर मेडिकल कॉलेज की इमारत में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर की शनाख्त 24 साला डेविन पैटरसन के नाम से हुई है, जो कि साबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड था। अटलांटा के डिप्टी पुलिस चीफ ने कहा कि उन्होंने एक हैंड गन बरामद की है और इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि मुश्तबा शख्स ने उसे कैसे हासिल किया।
अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। फेडरल रिजर्व के इस इकदाम का अमरीका समेत कई ममालिक में असर पड़ने का इम्कान है। इन दिनों अमरीका को गुज़िश्ता साल की 4 दहाइयों की सबसे बड़ी महंगाई का सामना है। फेडरल रिजर्व अफरात ज़र को 2% से नीचे लाना चाहता है और इसके लिए वो शरह सूद में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। शरह सूद में बार बार इजाफे के बावजूद महंगाई में कोई बड़ी कमी नहीं हुई। मार्च में अफरात ज़र की शरह 5% थी, जो कि फेडरल रिजर्व के हदफ से अब भी ज़्यादा है। अमरीकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा है कि हमारी तवज्जो कलील मुद्दती इक़दामात पर नहीं बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक हालात में मुसलसल तब्दीलियों पर है। यह हमारा फैसला है कि हम अभी तक खातिर ख्वाह पाबंदियाँ आयद नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में सैकड़ों अफराद ने व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि बाइडेन इंतजामिया बैरून मुल्क हिरासत में लिए गए शहरियों की रिहाई के लिए सख्त इक़दाम करे। ब्रिंग आवर फैमिलीज होम मुहिम के ज़ेर इत्माम एक तकरीब में मुजाहिरीन ने कहा कि सदर बाइडेन को आगे आना चाहिए ताकि दूसरे ममालिक की हुकूमतें शहरियों को हिरासत में ना लें। सर्बिया से खबर। सर्बिया के दारुल-हुकूमत में फायरिंग के वाक़े में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि एक 14 साला नाबालिग लड़की ने एक प्राइमरी स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में एक स्कूल गार्ड और 8 बच्चे मारे गए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने स्कूल के इतराफ के इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। प्राइमरी स्कूल में फायरिंग से पूरे स्कूल के अहाते और आसपास के इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। दारुल-हुकूमत में सैकड़ों लोग फायरिंग में हलाक होने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए। अमेरिका ने तुर्की फ़िज़ाई हदूद में आर्मीनियाई एयरलाइंस को इजाज़त न देने पर मायूसी का इजहार किया है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई राब्तों की बहाली का जो मुआहदा पहले हुआ था वो न सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए भी बहुत अहम था। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है कि तुर्की और आर्मीनिया इक़्तिसादी ताल्लुक़ात की बहाली के सिलसिले को जारी रखेंगे। तशद्दुद से मुतासरा सूडान में इंसानी बहरान पैदा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह ने इंसानी इमदाद की हमवार बहाली पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा बेघर और जंग से मुतासर अफराद को बुनियादी मदद फराहम करने की कोशिश कर रहा है। बहरान ने बहुत से लोगों को हिफाजत और बुनियादी इमदाद की तलाश में भागने पर मजबूर कर दिया है। इमदादी सरबराह ने कहा कि सूडान का इंसानी बहरान एक बड़ी तबाही में बदल सकता है और पड़ोसी ममालिक में फैल सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूडान में तशद्दुद से लाखों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। रवांडा की बात करते हैं। रवांडा के शुमाली और मगरबी हिस्सों में तूफानी बारिश के बाद तबाहकुन सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से कम अज कम 127 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। हुकाम के मुताबिक बारिश ने शुमाली और मगरबी सूबों में तबाही मचा दी है। ट्विटर अकाउंट पर मौजूद तस्वीर में मिट्टी में घिरे मकानात, लैंडस्लाइडिंग से मुनक़ता सड़कें और सैलाबज़दा खेतों को दिखाया गया है। ज़्यादातर अमवात मगरबी सूबे में हुई हैं, जिसकी सरहद की वो झील से मिलती है। सैलाबी पानी घरों और बुनियादी ढांचों को बहा कर ले गया और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। युगांडा समेत मशरक़ी अफ्रीका के दीगर हिस्सों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है, जहां 6 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। और अब वक्त खेल की खबरों का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मुकाबला होगा। केकेआर इस सीजन में अपना 10वां मैच खेलेगी। अब तक खेले गए अपने 9 मैचों में केकेआर की टीम ने सिर्फ 3 मैच ही जीते हैं, जबकि उसे 6 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वजह से वो पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है। इसके साथ ही सनराइजर्स टीम का इस सीजन में 9वां मैच होगा। एडन मार्क्रम की कप्तानी में सनराइजर्स की हालत बहुत ख़राब है। सनराइजर्स ने 16वें सीजन में भी सिर्फ 3 मैच ही जीते थे। ऐसे में ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। आईपीएल के दिन के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। दोनों टीमों के दरमियान मैच मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 214 रन बनाए। मुंबई ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत हासिल की। और बुध को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान आईपीएल का मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.2 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए थे। जब बारिश की वजह से मैच रुकना पड़ा, उसके बाद मैच दोबारा शुरू ना हो सका और दोनों टीमों को पॉइंट्स बांटने पड़े। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।